दिल्ली में इसने पब्लिक को पागल बनाया है। जो भुगतना पड़ेगा और कांग्रेस की हार होगी, बीजेपी की जीत होगी। जो सम्मान आया था तो इसको खारिज किया कि वो केजरीवाल ने बोले लगा कि ये तो दीपावली का समय में है और दीपावली का समय में ये बुलाया गया है, तो इस समय क्यों बुलाया गया है और अभी इस चुनाव में, इसलिए वो उसको खारिज करते हुए वो आके केजरीवाल ने कहने लगा कि नहीं ये तो वो तो करण सिंह के साथ बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो उसी कारण से वो। भैया ये सब बकवासबाजी है। केजरीवाल एक भ्रष्ट खुद है। जब आया था, जब इसकी पोजीशन क्या थी, क्या कह के आया था ये दिल्ली में इसने पब्लिक को पागल बनाया है। दिल्ली में सब तरह से यही है, झूठ बोला, सच बोला, कांग्रेस का साथ नहीं लूँगा, ले भी लिया, फिर बाद में कांग्रेस को गाली दे रहा था। पहले कि शीला दीक्षित ने 30 AC लगा रखे, ये लगा रखे, वो लगा रखे, मैं गाड़ी नहीं लूँगा, बंगला नहीं लूँगा, कोठी नहीं लूँगा, मैं आम आदमी हूँ, कोई मुझे नहीं चाहिए सिक्योरिटी। आज क्या नहीं है, सारी चीज़ लेके बैठा हुआ है ना, तो ये चीज़ है। अब शराब का, दारू का ये है, उसने टैक्स का जो एक्साइज ड्यूटी का पैसा इसने खाया 5 से 12% की बढ़ा के और बीच में कमीशन खाने की बात करी है, तो वो क्या गवर्नमेंट छोड़ देगी? एक्साइज का पैसा किसके पास जाता है? टैक्स का पैसा जो एक्साइज का होता है वो डिफेंस में के लिए जाता है, और डिफेंस का जो है कभी भी छोड़ा नहीं जा सकता। पता क्या है, एक होता है पहले माल जब जाएगा, जब उसका एक्साइज की ड्यूटी पैसे जमा हो जाती है, ये उसमें भी घोटाला करके बैठ गए ये। तो ये चीज़ है, अभी ये छुपता फिर रहा है, ये भागता फिर रहा है, मगर ईडी अभी क्या है, एक नोटिस भेजेगी, फिर दूसरा नोटिस भेजेगी, फिर तीसरे बेस को अरेस्ट कर लेगी। तो आपको क्या लगता है, केजरीवाल अगर जेल जाएंगे तो उसमें दिल्ली का क्या होगा? दिल्ली का क्या होगा? दिल्ली में या तो अपनी, भैया दिल्ली में कोई भी बनाएगा, या तो अपनी मिसेस को बनाएगा, जैसे लालू ने बना दी थी राबड़ी देवी को। जब जेल गया था तो राबड़ी देवी को बना के चला गया था, चाहे वो अंगूठा छापती चाहे कुछ थी, तो वो बना के जाएगा, क्योंकि डिसोल्व नहीं होगा। डिसोल्व जब होएगी, जब पूरा बहस का पूरा फार्मूला निकल के जाएगा, फिर सीधा जो है सुप्रीम कोर्ट जो है चुनाव आयोग को लिखेगा, तब इसका चुनाव चिन्ह वगैरह सब समझ हो जाएगा। ये तो क्या आपको क्या लगता है कि दिल्ली में अभी फिलहाल जो चुनाव है, आपको क्या लगता है किसका परिवार बनने वाला है? किसको? अभी किसको? इसकी मिसेज है जो बनेगी, तो इसकी मिसेज है, वो बनने की तैयारी में है 90%। तो आपको क्या लगता है, ईडी अभी आगे कुछ ईडी छोड़ेगी नहीं, ईडी ऐसे हाथ नहीं डालती किसी पे भी। ईडी पे हाथ डालना, ईडी जब हाथ डालती है तो पूरे सबूत के साथ डालती है। उसकी जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, वॉइस कॉन्फ्रेंसिंग होती है, तब जाके वो कोर्ट के अंदर जाए। कोर्ट ने क्या कहा कि ये बहुत बड़ा भ्रष्ट आदमी है सारा का सारा, इसको अरेस्ट करके वाली बात करो। तो क्यों हुआ? ये ऐसे ही तो हुआ मामला सारा। लेकिन इस चीज को केजरीवाल ने क्यों? केजरीवाल ने क्रेडिट लेने का चाहा, उसको पकड़ के अरे अपने सैलरी बने की जाओ, तो ये सारा क्या है, ये ऐसा कुछ नहीं भ्रष्ट का मामला। सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा वो पूरा करेगा। मैंने क्या कहा था, पहले एक नोटिस आएगा, एक नोटिस चला गया, समझा, दूसरा जाएगा, दूसरे के बाद तीसरे बार अरेस्ट वाली बात आ जाएगी पूरी तरीके से, कहीं भी होगा घसीट के लिए आएगी। ईडी कहीं नहीं है, क्योंकि उसको सुप्रीम कोर्ट में पेश करना है, क्योंकि वो होता है अनएबल वारंट, मतलब कोई भी जब भी कहीं से पकड़ के उसको सामने पेश करना है। तो आपको जो ये अभी जो फिलहाल अभी जो गया है, इस चीज को खारिज करके जो अरविंद केजरीवाल, उसे पब्लिक की क्रेडिट लेने के लिए गया कि देखो मुझे जबरदस्ती पकड़ के लेके जा रहे हैं और ये चाह रहे हैं, तो ये क्रेडिट होता है ना कि हाँ भाई देखो इसने बहुत बड़े काम करे, बिजली फ्री दी है जी, ये सब क्रेडिट के चक्कर में इसने काम किया। तो मैं ये कहूँगा इसका अरेस्ट होना बहुत जरूरी है। तो आपको क्या लगता है ये कब तक अरेस्ट हो जाएंगे? ये शायद 2-4 दिन में हो जाएगा। क्या बात कर रहे हैं? इस हफ्ते में हो जाएगा, क्योंकि भाई सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट हमसे बड़ी है क्या? या प्रधानमंत्री से भी है? जो सुप्रीम कोर्ट कहेगी और ईडी कहेगी उसको मानना ही पड़ेगा इसको। अच्छा जी सर, ये तो बात सही है, लेकिन एक बात भी आपको बता दें, तो अभी जो जयपुर में अभी जिसका जो जयपुर में अभी जो ईडी का जो 15 लाख का जो कुछ घूस का पकड़ा गया, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? भाई उसके जो ऐसा है भाई, मेरे हर कोई आसान जिंदगी अच्छी चाहता है। अब ठीक है, उसकी नीयत कैसी है, उसकी सीनेट क्या है, वो भी तो लोग हैं जो किसी का चवन्नी भी नहीं पकड़ते, किसी की चाय भी नहीं पीते, वो भी लोग हैं दुनिया में। और भैया जब पैसा मिलता है तो भैया लोगों की अच्छी अच्छी नहीं, सब अपनी अपनी नीयत साफ हो जाती है। लेकिन तो कांग्रेस पर तो आरोप लगा रहे हैं ना, आरोप लगा रहे हैं कि ये जो जानबूझ क्या होगा अगर पकड़ा गया है ना, साबा लगा है ना, तो वो भी सस्पेंड होगा या टर्निमल हो जाएगा, बाद में उसको पूरा फाइंड आउट करना पड़ेगा, वो वाली बात है। बस ये चीज़ है और कुछ नहीं भाई। और ये अंदर जाएगा, एक वारंट चला गया, दूसरा सबमिट जाएगा, तीसरे पे अनब्रेवेबल वारंट आ जाएगा इसका पास, ये जाएगा। ओके ठीक है।
जी मैडम, अभी जो नरेंद्र मोदी जो प्राइम मिनिस्टर ने अभी जो आरक्षण का जो महिला आरक्षण का जो लागू किया है, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? महिला आरक्षण अच्छी बात है, होना चाहिए। अच्छा, जो अभी जो लटका हुआ था जो लोकसभा राज्यसभा में, जिसको लेके बहुत विपक्षी पार्टी ने आरोप लगा रहे थे, तो ये जब अटका हुआ था इसके कारण की वजह से ये नहीं हो पा रही थी, तो इसको निर्णय लेते हुए प्राइम मिनिस्टर ने उसको कदम उठाया है जो महिला के आरक्षण के बारे में। तो आपको क्या लगता है कि ये आगे कैसे होगा आरक्षण कंप्लीट होने के बाद? मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है पॉलिटिक्स की। जी, ज़्यादा नॉलेज नहीं है मुझे पॉलिटिक्स की, उनसे पूछिए, वो खड़े हैं सामने। चलो ठीक है। इतना पता है कि महिलाओं को आरक्षण मिलना तो चाहिए। अच्छा, और आपको क्या लगता है कि इस सरकार के बारे में आपको किसका भारी होने वाला है? फिर से मोदी जी आने चाहिए। ऐसा क्यों? मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, ये विपक्षी पार्टी है जो आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के ऊपर। विपक्ष का तो काम ही है आरोप लगाना। विपक्ष का तो काम ही आरोप लगाना, विपक्ष तो होती है इसीलिए। तो आपको सबसे बड़ा चेहरा किसका लग रहा है? तो फेवरेट मोदी जी और योगी जी। कि तो आप ऐसा एक काम गिना दीजिए, वो क्या आपको अच्छा लगा प्राइम मिनिस्टर के बारे में? योगी जी तो हम तो यूपी के हैं। अच्छा, योगी जी के बारे में क्या तुम्हारा राय है? बहुत अच्छे नेता है, बहुत अच्छा काम। ऐसा क्या काम किया योगी जी आपके बारे में? काम ही कर रहे हैं। हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे सिक्योरिटी, सेफ्टी, क्राइम खत्म कर दिया नोएडा में। पहले इतना क्राइम था, हम बिंदास 12-1 बजे 2 बजे तक भी घूमते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। गंगा जी को वो जो गंगा जी को कसम खा के झूठे वादे करके, जो वही नेता ही कर सकता है, जो कांग्रेस के नेता ही झूठे वादे करके कांग्रेस नेता ही कर सकते हैं। तो ये प्राइम मिनिस्टर की कहना है। तो आपको क्या लगता है कांग्रेस पार्टी इतना जो बोलता है, जो झूठे वादे करता है, उसका क्या पूरा नहीं करता? करते हैं, पूरा करते हैं। हर काम में टाइम लगता है, वक्त लगता है। इतना आसान नहीं होता है कि हर काम जल्दी जल्दी से हो जाए। टाइम लगेगा, इसमें भी हो जाएगा। जो किया है वो तो देखते नहीं विपक्ष, जो नहीं किया है वही देखते हैं लोग। अच्छा, अभी पिछले 9 साल में जो प्राइम मिनिस्टर का 9 साल में हुआ है, तो उसको आप किस तरह से देखते हैं? बहुत अच्छा किया है। यहाँ से भी लेके विदेशों तक रोडें इतनी अच्छी बन गई हैं पूरी, यहाँ से वहाँ तक कहीं भी देख लीजिए, आना जाना हर जगह आसान हो गया है, सेफ्टी हो गई है, क्राइम खत्म हो गया है। अभी तक तो यही हम देख रहे हैं। तो राम मंदिर बन रहा है, और क्या चाहिए। अच्छा, अभी सर किसका जो 5 राज्यों के चुनाव में, तो आपको क्या लगता है कि किसका भारी पड़ने वाला है? देखिए, जिस तरह से कांग्रेस का मानसिकता है, तो उसके हिसाब से बीजेपी को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। कांग्रेस की मानसिकता से बीजेपी को फायदा होने वाला है, क्योंकि देखिए अभी हाल में ही 2024 इलेक्शन को लेकर जो है महागठबंधन तैयार हुआ था, लेकिन उस महागठबंधन को जो है मानने को तैयार नहीं है राहुल गांधी। इसलिए बोलते हैं तैयार नहीं है क्योंकि राहुल गांधी का भी कुछ हाथ नहीं है इसमें, सवर्ण लोगों का मात है। सबसे बड़ी बात है सवर्ण, ठीक है, माइक थोड़ा नीचे करिए। सवर्ण जो है इसमें बहुत बड़ा भागीदारी है, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस उस सवर्णों की पार्टी है, सबसे बड़ी बात है। और कांग्रेस जो है सवर्णों की माँ है और उसका बेटा है बीजेपी, ठीक है। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप देख सकते हैं कांग्रेस जो गठबंधन किया था, अभी उनको चुनाव जो लड़ना चाहिए था वो सभी पार्टियों से, जिस तरह गठबंधन 2024 को इलेक्शन को लेकर किया था, उस गठबंधन को गरिमा रखना चाहिए था और उसको चुनाव लड़ना चाहिए था बीजेपी के अगेंस्ट में। लेकिन देख सकते हैं वहीं पे बीजेपी, ठीक है, जो इतना बड़ा पार्टी होने के बावजूद, इंटरनेशनल पार्टी होने के बावजूद, सबसे बड़ा पार्टी होने के बावजूद बीजेपी छोटे छोटे, जैसे कि उत्तर प्रदेश में राजभर को ले लिए, बिहार में जो है चिराग पासवान को ले लिए, तो जैसे भी जिसको भी संभव होता है उस सबको जो है अपने पाले में ले रहे हैं, इतना बड़े पार्टी होने के बावजूद। जबकि कांग्रेस का सब चीज़ खत्म हो रहा है, उसके पास कुछ नहीं है, फिर भी उसके पास गुमान देख लीजिए। एक्चुअली जो है ब्राह्मणवाद जो है मनुवाद जो है, उनका माइंड सेट है या तो बीजेपी या तो कांग्रेस, ठीक है। इसलिए क्योंकि दोनों में लोग वही है, सवर्ण लोग है। तो कांग्रेस तो चाहती है या तो मैं विपक्ष में रहूँ या बीजेपी रहे, लेकिन इस बार का जो समीकरण है बीजेपी को कोई हरा नहीं सकेगा। इसलिए नहीं हरा पाएगा क्योंकि कांग्रेस चाहता नहीं है कि बीजेपी हारे, पहली बात। दूसरी बात, इनका गठबंधन में कभी किसी भी SC ST OBC के लोगों को भागीदारी नहीं देना चाहता है। उदाहरण के लिए मैं बता देना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है जो इंटरनेशनल पार्टी है, आप उसको कम नहीं हाँक सकते हैं। हर जगह जो है 10% 12% वोट ले आता है, करीब जो है 1 लाख 1.5 लाख वोट जो है लोकसभा में, और इधर विधानसभा में 20,000 25,000 करके वोट काटता है। तो ये जो वोट काटता है ये जाहिर सी बात है कटेगा, है ना। और इसको जो है अहमियत नहीं दे रहा है कांग्रेस वाला, इसका खामियाजा जो
भुगतना पड़ेगा और कांग्रेस की हार होगी, बीजेपी की जीत होगी। तो अभी जो महागठबंधन हुआ था, जो अलायंस का पूरा विपक्ष पार्टी वो अभी दूसरे के ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं, तो पता कि अभी कांग्रेस जो है एक झूठा पार्टी है। वो कुछ समय में उनका बात हुई थी सही, लेकिन अभी वो आरोप लगाते हुए उसको लाताड़ा और बोला कि ये कांग्रेस पार्टी बहुत झूठा है और वो कभी भी धोखा दे सकते हैं। तो इसके बारे में आपको क्या कहना है? देखिए वही तो बात है, बात यहाँ पार्टी की नहीं है, सवर्ण माइंडसेट का है। सवर्ण लोग जो है SC ST OBC के लोगों को भागीदारी बहुत कम देना चाहता है, ठीक है। सबसे बड़ी बात इसलिए, अभी तो उदाहरण दे रहा था मायावती का, अखिलेश यादव का, ठीक है, चंद्रशेखर आजाद, जो हर जगह जो है उसके सामने भीड़ आ रहा है। भीड़ है तो वोट है भाई, ठीक है। उन भीड़ को जो है कांग्रेस लेना नहीं चाहता है, उसको साथ में रखना नहीं चाहता है। वजह क्या है और कांग्रेस के पास क्या वजूद है बताइए? सवर्ण लोग जो है कभी भी कोई भी हालत में जो है बीजेपी छोड़ के वोट कहीं नहीं देगा। वजह जो है 10% रिजर्वेशन, सवर्णों की पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है। और कांग्रेस में भी जो सवर्ण लोग हैं, बताइए कांग्रेस में सवर्ण लोग हैं, सवर्ण जो है उनके पास ऑडियंस नहीं है, वोट नहीं है, लेकिन चेहरा जो है कांग्रेस का पास सवर्ण लोग का। और सवर्ण लोग जो है SC ST OBC के लोगों को बहुत कम भागीदारी देना चाहता है, उसको लेना नहीं चाहता है। तो जाहिर सी बात है, जिस तरह का समीकरण बन रहा है तो वहाँ तो कांग्रेस की हार होना ही है। कांग्रेस जो है एक विचारधारा जो है, मैं तो पहले ही बता रहा था कि मनुवाद का माँ है और बीजेपी बेटा है, ठीक है। तो बेटा अच्छा काम कर रहा है तो उसको ही होगा। तो ऐसा क्या चीज़ है जो राहुल गांधी उसको आगे लेने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं? उसका राहुल गांधी कुछ नहीं है, सुन लीजिए मैं बता रहा हूँ। देखिए जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी साहब का नाम लेता है, सब काम मोदी तो नहीं करते। 90 जो है उनके पास जो है मुख्य IAS ऑफिसर जो टॉप लेवल का जो देश चलाता है, उसमें से आप राहुल गांधी को सुने होंगे बोलते हुए कि जो है OBC नहीं है, जबकि जनगणना कराया तो 65% बिहार में जो है OBC संख्या है। जबकि और मोदी जी के पास 3 जो है SC ST OBC को लोगों के पास है, 87 लोग क्या है सवर्ण है, ठीक है। तो लोग डिसाइड क्या करेगा? सवर्ण जो मोदी साहब को बोलेंगे वही करेंगे ना। तो वही कहानी ऐसे ही है कांग्रेस के पास जो है ना, लोग जो है उनका अपना है, ठीक है। हर जगह का देखा जाए तो यहाँ सवर्ण जो लॉबी है, इस लॉबी से बचना मुश्किल है, क्योंकि अगर जो है राहुल गांधी स्टैंड लेते हैं तो उनको जो है साथ में लेना पड़ेगा जिसके पास ताकत है, जिसके पास वोट है, जिसके पास वोट है। जैसे मुसलमान का बात बोलते हैं, इतना बड़ा पॉपुलेशन है, इतना बड़ा जनसंख्या है, उसका सबसे बड़ा जो अभी जो है नेतृत्व कर रहा है OBC साहब। मुसलमान का भाई सब कुछ सुनते हैं, भले वोट दे ना तो बाद में, लेकिन मुसलमान जितना भी है ना उसको OBC साहब को सुनते हैं, उनको अपना गुरु मानते हैं, उनको अपना नेता मानते हैं। उसको नहीं लेना है इनको कांग्रेस को। चंद्रशेखर आजाद रावण क्या बोलते भाई साहब, यहीं जंतर मंतर पे आंदोलन हुआ था, 5-6 लाख आदमी आया था दिल्ली के जंतर मंतर पे। राजस्थान में गए, मध्य प्रदेश में गए, भोपाल में जिस तरह जो है बागेश्वर बाबा का भीड़ आता है, उस तरह चंद्रशेखर आजाद का भीड़ आता है भाई साहब, उनको नहीं लेगा। मायावती को जो है कमज़ोर हाँक रही है। तो इस तरह का जो मानसिकता है, सवर्ण लोग सोचता है कि मैं बीजेपी में भी मैं ही कर लूँ, कांग्रेस में भी मैं ही, सब में मैं ही रहूँगा, तो वो अब संभव नहीं है। सवर्ण लोग जो है बीजेपी के साथ है, और अगर इधर विपक्ष SC ST OBC के लोगों को मौका देती है तो जाहिर सी बात होगा, नहीं तो बीजेपी तमाम जाहिर सी बात है बीजेपी अच्छा सीट निकालेगा। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सबसे बड़ी बात है कि कोई भी पार्टी में अच्छे लोग नहीं है, भ्रष्ट लोग हैं ही, है ना। चाहे कांग्रेस में हो चाहे बीजेपी में हो, हर जगह में है, ठीक है। बात क्या है ना, बीजेपी का सरकार है इसलिए विपक्षियों के ऊपर कार्रवाई हो रहा है। लेकिन अगर मेरा मानना है कि अगर सरकार बदलती है और अगर कांग्रेस वाला बीजेपी के बहुत सारे मिनिस्टर के ऊपर अगर जांच करवाएगा, जिस तरह CDBI का जांच हो रहा है, तो जाहिर सी बात है बीजेपी में बहुत सारे लोग निकलेंगे जो भ्रष्ट होंगे, करप्ट होंगे। लेकिन सरकार चूंकि बीजेपी का है तो कांग्रेस विपक्ष के ऊपर कर रहा है, और कर रहा है तो अच्छी बात है। गलत क्या है भैया? कोई अगर गलत तरीका से अगर पैसा निकाल रहा है और अगर सरकार उसके ऊपर कार्रवाई करवा रही है तो उसमें भी तो कोई गलत नहीं है ना। अच्छा, ये भी बात है कि अभी फिलहाल राजस्थान जयपुर में अभी जो एक ईडी है ना, हाँ। उसको पकड़ा गया है 15 लाख घूस लेते हुए। हाँ। तो वो उसमें आरोप लगाया कांग्रेस की, ये बीजेपी के जानबूझ के ये सब किया गया है। तो उसकी बीजेपी ने बोल रहा है कि कांग्रेस पार्टी वाले बोल रहे हैं कि ये जानबूझ के फंसाया गया है ईडी को। लेकिन अभी कांग्रेस पार्टी ने बोल रहा है कि इस चीज़ को लेके बहुत कुछ हुआ है, जो 1-2 ईडी है पकड़ा गया है,
15 चीज को घूस लेते हुए पकड़ा गया, इसको आप क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब बात कोई गलत नहीं होता, सब सही होता है, बाकी लेकिन बचने ईडी तो सबसे बड़ा पद का ऊपर रहता है ना, वो क्यों मतलब बताएंगे आपको, बताएंगे। 15,000 का घूस लेते हुए पकड़ा गया आप था? सुनो एक मिनट, देखिए भाई साहब, देखिए उत्तर देते हैं इसका आपको। कल तक विपक्ष ये बोलता आ रहा था कि ईडी और सीबीआई मोदी की है, भारत सरकार की है। जी। आज तो वो ईडी वाले पकड़े जा रहे हैं, अब किसकी हो गई वह? आज कांग्रेस वालों की होगी क्या वह? क्या राहुल गांधी की होगी? देखिए है कोई जवाब इसके पीछे? लेकिन सुनो एक मिनट मेरी बात, अरे वो विभाग अपना काम कर रहा है, उन विपक्ष के पास में कोई मुद्दा नहीं है, कोई बातें नहीं है, जनता को गुमराह करने की बात है। अगर आज ईडी के ऊपर ही रेड पड़ती है, सीबीआई डालती है रेड, वो पकड़ते हैं उसमें 2 ईडी के बंदों को रिश्वत घूस लेते हुए, तो आज कहेंगे कि वो मोदी जी ने पकड़वा दिए उनको। देखो वो भ्रष्टाचार कर रहे थे, वो मोदी जी ने पकड़वा दिए, क्यों नहीं बोलते आज वे? कहाँ चले गए आज? तो उनके पास कोई बोलने की बात है नहीं, जनता को गुमराह करने की बात है। आज ये कह रहे कि मोदी जी पकड़वा रहे, कल तक ये बोल रहे थे कि ईडी और सीबीआई मोदी जी की है। अब बताओ उन पे को जनता कैसे विश्वास करे? भाई साहब ईडी और सीबीआई मोदी जी की ही है, इनका बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। इसलिए बोलता हूँ क्योंकि अगर विपक्ष के ऊपर ही सिर्फ कार्रवाई हो रहा है, अगर जो है बीजेपी के इतने सारे मिनिस्टर है, इतने सारे विधायक है, इतने सारे सांसद है, और आप कहते हो, अगर ये भाई साहब कहते हैं अंकल जी कि अगर उनमें करप्ट लोग नहीं है, तो मैं कतई विश्वास नहीं करता, भारत के कोई जनता विश्वास नहीं करेगी, क्योंकि सरकार जो है बीजेपी की है। 2014 से पहले तो सरकारें उनकी थी, ईडी भी थी, सीबीआई भी थी, बीजेपी भी थी नहीं विपक्ष में बीजेपी। उन्होंने क्यों नहीं डलवाई उस समय पर रेड भाई? उन पे क्यों नहीं जेल के अंदर भिजवाए? अगर भ्रष्टाचार थे वे उनमें, क्या आज भ्रष्टाचार किया उन्होंने? पहले भ्रष्टाचार, उनकी सरकार ही नहीं रही, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार नहीं रही, तो क्यों नहीं उठाया? जब उनकी 70 साल के लगभग 67-68 साल उनकी सरकारें रही, उन्होंने क्यों एक्शन नहीं लिया? आज ही क्यों इस बात को दोहरा रहे? उनके पास कोई बात नहीं। आज तो खुद ईडी के 2 सरकारी नौकरी करने वाले व्यक्ति पकड़े जाते हैं। देखिए मैं बता रहा हूँ, देखिए ऐसा बात नहीं है कि जब जो है, ऐसे बात नहीं है कि जो है कांग्रेस का सरकार था, मैं कांग्रेस की बचाव नहीं करना चाहता, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट ये नहीं है कि कांग्रेस की जब सरकार था, ईडी सीबीआई जो है तेल लगा के कान में सोता था, उस समय होता था। उस समय सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, इंटरनेट का माध्यम नहीं था, तो लोगों को पता नहीं होती थी, पहली बात। दूसरी बात जो है, आज जितना भी मिनिस्टर लोग हैं, जितना भी नेता लोग हैं, वो कांग्रेस के ही लोग जो है बीजेपी में आज जाके सब चीज बना है। समझ रहे मेरा बात को? आज देख सकते हैं जितना भी आधा से ज्यादा मंत्री विधायक पहले कांग्रेस में थे, आज बीजेपी में है, तो जाहिर सी बात है भैया, लोग वही है। देखिए पार्टी बदले हैं, लोग वही है। 14 को पहले तो कोई इंटरनेट। अरे भाई साहब एक मिनट बात सुनो, कह रहे हैं कि पार्टी बदली है, लोग वही हैं, ये देश भी वही है, वे प्रदेश भी वही है, सरकारें भी वही हैं, बताओ कौन सी नहीं आई? करप्शन भी वही है भैया, करप्शन भी वही है, बताओ कौन सी चीजें नहीं आई? बताओ हमारे से कौन सी आई? केवल अगर कुछ आया, आज एक अपराधी के ऊपर अगर कार्रवाई हो रही तो वो एक आम आदमी के हित में हो रही है, वो अच्छी हो रही है, यहाँ से अपराध को दूर किया जा रहा है आम जनता से, तो बहुत अच्छा हो रहा है। इसका सहयोग करते हैं हम और समर्थन करते हैं और स्वागत करते हैं उन सरकारों का जिनकी आज केंद्र में है। नहीं, बिल्कुल इनके बात से मैं भी सहमत हूँ। इसलिए सहमत हूँ क्योंकि अभी जिस तरह के विपक्ष के ऊपर कार्रवाई हो रहा है, मैं चाहता हूं कि जब सरकार बदले तो विपक्ष के ऊपर भी कार्रवाई हो और बीजेपी जब विपक्ष में आ जाए तो इनके मिनिस्टर जो भी है सबके लोगों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। जो नहीं होगा मुझे उम्मीद है जांच होनी चाहिए भाई, जांच होनी चाहिए, उनके ऊपर भी होनी चाहिए। लेकिन मुझे इस बात से लेके एक बीजेपी के साथ दिक्कत है कि जितना भी भ्रष्टाचार करने वाला अपोजिशन ही क्यों है, बीजेपी में कोई भ्रष्टाचार नहीं करता है। पहले के समय में कांग्रेस के समय में 2G स्पेक्ट्रम, बाकी स्पेक्ट्रम कांग्रेस सरकार ने कांग्रेस नेता के खिलाफ करवाया था, लेकिन आज के समय में कोई भी बीजेपी का नेता जो है, कितने नेता एक भी भ्रष्टाचार में भ्रष्टाचार में कांग्रेस के टाइम में बताइए एक आध का। कांग्रेस के समय में एक का भी नाम, कोयला घोटाला हुआ, मधु कोरा कोयला घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम हुआ,
2G मनमोहन सिंह स्पेक्ट्रम जेल में गए जेल उनमें आज तक कौन जेल में गया ये बताओ। देखिए जेल में जाने का मतलब जो उन्होंने बोला, क्यों नहीं अब जाएंगे। उन्होंने जो बोला कि कांग्रेस का नेता या कोई अदर पार्टी का नेता भ्रष्टाचार में नाम आता, उसको बीजेपी में जिस प्रकार वॉशिंग मशीन में बीजेपी में आ गया, मतलब साफ हो गया। क्या उससे जितना वो उसको तक के एक मिनट मेरी बात सुनो। हाँ। क्या कोई भी किसी भी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में कोई आया हो, क्या उसने कोर्ट ने उसको माफ कर दिया, उसके सारा का सारा केस उससे निरस्त कर खत्म हो गया क्या, ये बताइए आप। देखिए आज के समय में जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, सीबीआई हो, ईडी हो, मैं ये पूछा बस केवल उन पर से केस खत्म हो गया कि केस चले हुए हैं या नहीं। केस का बात है, बात सीबीआई जो है वो केंद्र सरकार के इशारे पे चलती है। हैं आज 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 ईडी के दो अधिकारी पकड़े जाते हैं घूस लेते हुए, तो आप इसको कहेंगे कि केंद्र सरकार ने पकड़वाए हुए भ्रष्टाचारी बोल लेंगे आप, नहीं बोल लेंगे। आज ईडी का छापा सिर्फ अपोजिशन पे क्यों होता है, बीजेपी के नेता पे क्यों नहीं होता है, इनसे पूछिए। बीजेपी का अरे वो बीजेपी की ना कांग्रेस की ईडी, वो क्यों घूस लेते पकड़े गए, ये इसका जवाब दो। सीबीआई और ईडी जो है आम जनता के लिए काम करती है, ना कि बीजेपी और कांग्रेस के लिए काम करती है। कल तक तो विपक्ष रुका था, मोदी की है सीबीआई और ईडी, आज क्या हो गया भाई। से नहीं बात होती है। कल बोल रहा था नहीं, कल तक विपक्ष बोलते था नहीं बोलते थे, ये बताओ है। ये बयान रोज आते थे विपक्ष के, ऐसे ऐसे लोग आ जाते हैं जिनको जानकारी नहीं होती, क्वेश्चनों का पता नहीं होता।